इस किताब का नाम है द 48 लॉज ऑफ पावर और इसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। यह किताब ताकत, प्रभाव और इंसानी व्यवहार के उन गहरे पहलुओं को खोलती है जिन पर अक्सर लोग बात करने से बचते हैं। जिंदगी में हर कोई किसी न किसी रूप में पावर चाहता है, चाहे वो इज्जत के रूप में हो, कामयाबी के रूप में या दूसरों पर असर डालने की क्षमता के रूप में। ये किताब यही सिखाती है कि किस तरह से ताकत को समझा जाए, उसे हासिल किया जाए और सही वक्त पर उसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन याद रखो, यह किताब सिर्फ चालाकी या धोखे की बात नहीं करती, बल्कि इंसान की समझ और सोच की गहराई को दिखाती है। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन पहचान किसी और को मिल जाती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम सिर्फ काम करने पर ध्यान देते हैं, जबकि दुनिया काम से ज्यादा उसके प्रदर्शन को देखती है। ताकत सिर्फ ताकतवर बनने से नहीं आती, बल्कि दूसरों को यह महसूस कराने से आती है कि तुम्हारे अंदर ताकत है। यही इस किताब की असली सीख है, अपने आप को इस तरह पेश करना कि लोग तुम्हें हल्के में न लें। अब सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने किसी की मदद की, लेकिन वक्त आने पर वही इंसान तुम्हें पीछे छोड़ गया। यही दुनिया का नियम है और यही ग्रीन हमें समझाता है कि जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो और किसी को अपने दिल पर राज मत करने दो। हर इंसान अपने फायदे के हिसाब से चलता है, तो अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना भी पावर का एक हिस्सा है। अगर तुम हर बात पर भावुक हो गए तो लोग तुम्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लेंगे। यह किताब सिखाती है कि ताकत एक खेल है और इस खेल में जीतने के लिए सिर्फ दिमाग चाहिए, दिल नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसानियत छोड़ दो। इसका मतलब यह है कि अपने जज्बात को ताकतवर बनाओ ताकि कोई तुम्हें कंट्रोल न कर सके। जब तुम अपने भावों को संभालना सीख जाते हो तो दूसरों के इरादे भी तुम्हारे सामने साफ दिखने लगते हैं। ताकत का पहला कदम यही है, खुद को समझना, खुद को संभालना। रॉबर्ट ग्रीन के हिसाब से ताकत किसी की गुलामी नहीं होती, बल्कि एक समझदारी भरा खेल है। इसमें जो खुद को और दूसरों को पढ़ना जानता है वही असली विजेता होता है। हर स्थिति में ठंडा दिमाग रखो, दूसरों की हरकतों को गौर से देखो और कभी भी अपने अगले कदम को जल्दी प्रकट मत करो, क्योंकि जब लोग तुम्हारे इरादों को नहीं समझ पाते तब तुम उनके ऊपर बढ़त बना लेते हो। यह किताब हमें यही सिखाती है, रहस्य बनो, अनुमान लगवाओ, लेकिन खुद किसी का अनुमान मत लगो। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह किताब किसी भी दौर में लागू होती है, चाहे ऑफिस की राजनीति हो या दोस्तों का ग्रुप, चाहे समाज में अपनी जगह बनानी हो या किसी रिश्ते में खुद की पहचान। पावर हर जगह खेल में होती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इसे समझ लेते हैं और कुछ नहीं। जो समझ लेते हैं वही अपने हालात को अपने हिसाब से मोड़ देते हैं। तो अगर तुम जिंदगी में सिर्फ अच्छे नहीं बल्कि असरदार बनना चाहते हो तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि ताकत क्या है, उसे कैसे हासिल किया जाए और कब उसका इस्तेमाल करना सही है। यही इस किताब का पहला सबक है। पावर किसी से छीनी नहीं जाती, उसे धीरे धीरे बनाया जाता है और सबसे पहले वो तुम्हारे दिमाग में बनती है। जब तुम अपने सोचने और महसूस करने के तरीके पर काबू पा लेते हो तब दुनिया भी तुम्हारे हिसाब से बदलने लगती है। जिंदगी में एक बहुत बड़ा सच ये है कि लोग वही देखते हैं जो तुम उन्हें दिखाते हो। असली ताकत सिर्फ अंदर महसूस करने में नहीं होती, बल्कि उसे बाहर दिखाने की कला में होती है। द 48 लॉज ऑफ पावर हमें यही सिखाती है कि अगर तुम दुनिया में प्रभाव डालना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छवि को खुद गढ़ना सीखना होगा, क्योंकि लोग सच्चाई से ज्यादा कहानी पर भरोसा करते हैं और कहानी वही जीतती है जो सही तरीके से सुनाई जाए। कई बार हम सोचते हैं कि मेहनत ही काफी है, लेकिन इस दुनिया में मेहनत से ज्यादा मायने रखता है प्रभाव। तुम चाहे कितनी भी सच्चाई से काम करो, अगर तुम अपने काम का प्रेजेंटेशन नहीं समझते तो दुनिया उसे नोटिस नहीं करेगी। किताब कहती है, अपनी ताकत को छिपाओ नहीं, बल्कि उसे इस तरह पेश करो कि लोग खुद उसे पहचानने पर मजबूर हो जाएं। अपने आप को रहस्यमयी बनाओ ताकि लोग तुम्हें समझने की कोशिश करें और यही कोशिश तुम्हें उनके दिमाग में जगह दिला देती है। कभी गौर किया है, जो लोग शांत रहते हैं वो ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि वो अपनी हर सोच को जाहिर नहीं करते। जब तुम अपने इरादों को छुपा लेते हो तब सामने वाला हमेशा असमंजस में रहता है। यही तुम्हारा फायदा है। रॉबर्ट ग्रीन यही समझाते हैं कि इस खेल में जीतने वाला वही होता है जो अपने पत्ते आखिरी तक नहीं खोलता। अपने शब्दों को तोलकर बोलो,
अपनी चालें सोच कर चलो और हमेशा अपनी ताकत को आंशिक रूप में दिखाओ ताकि लोग तुम्हें कम समझें, लेकिन तुम ज्यादा तैयार रहो। इस किताब का एक बड़ा सबक यह भी है कि जरूरी नहीं कि ताकतवर बनने के लिए दूसरों को दबाओ। कई बार सबसे बड़ा पावर मूव होता है चुप रहना। जब तुम हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, तब सामने वाला खुद ही अपने शक में जलने लगता है। तुम कुछ कहो या न कहो, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी ही उसका ध्यान खींच लेती है। यही असली पावर है, बिना बोले असर डालना। दुनिया में हर कोई किसी न किसी चीज का रोल निभा रहा है। कोई कमजोर दिखकर ताकत पाता है, कोई ताकतवर दिखकर दूसरों को डराता है। लेकिन जो इंसान खुद की इमेज को कंट्रोल करना सीख जाता है, वही सबसे आगे निकल जाता है। तुम चाहो तो मासूम दिखो, चाहो तो सख्त बनो, लेकिन हर बार अपने किरदार का चुनाव खुद करो, क्योंकि अगर तुमने अपनी इमेज नहीं बनाई तो दुनिया तुम्हारे लिए एक इमेज बना देगी और फिर तुम उसी में कैद हो जाओगे। किताब का यह दूसरा पहलू हमें सिखाता है कि पावर सिर्फ एक्शन से नहीं बल्कि प्रेजेंस से आती है। लोगों के सामने ऐसे दिखो कि तुम्हारे भीतर कोई रहस्य छुपा हो। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत करो, उसे बचाकर रखो और सही वक्त पर इस्तेमाल करो। जब तुम अपने अंदर के तूफान को दूसरों से छिपा लेते हो, तब तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी खामोशी से डरने लगते हैं, और यही डर, वही रेस्पेक्ट असली ताकत होती है। तो अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें गंभीरता से लें, तुम्हारे शब्दों में वजन हो और तुम्हारी मौजूदगी ही फर्क पैदा करे, तो अपनी छवि का खेल समझो। हर दिन, हर मौके पर अपने बारे में एक कहानी बुनो, क्योंकि याद रखो, दुनिया सच्चाई नहीं, कहानी खरीदती है। और जो अपनी कहानी खुद लिखना जानता है, वही अपनी ताकत का असली मालिक होता है। हर इंसान के अंदर ताकत होती है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि वो उसे कब और कैसे इस्तेमाल करता है। द 48 लॉज ऑफ पावर सिखाती है कि ताकत पाने का मतलब सिर्फ दूसरों पर हुकूमत करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब कदम उठाना है। दुनिया एक शतरंज की तरह है, और जो खिलाड़ी हर चाल सोच समझ कर चलता है, वही खेल जीतता है। ज्यादातर लोग हर स्थिति में तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। किसी ने कुछ कहा और तुमने तुरंत जवाब दे दिया। लेकिन ग्रीन कहते हैं, असली ताकत उसी के पास होती है जो अपने रिएक्शन पर कंट्रोल रखता है। अगर तुम हर बात पर जवाब देने लगो तो तुम अपनी एनर्जी दूसरों को दे रहे हो, लेकिन अगर तुम ठहर जाओ, सोचो और फिर सही वक्त पर कदम बढ़ाओ, तो हर चाल तुम्हारे फेवर में जाएगी। पावर का खेल टाइमिंग का खेल है, सही वक्त पर सही कदम। किताब हमें यह भी समझाती है कि दुनिया में जो शांत दिखता है, वही सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि शांत रहना कमजोरी नहीं बल्कि तैयारी होती है। जब तुम किसी सिचुएशन को देखकर तुरंत नहीं उछलते, बल्कि पहले पूरा समझते हो, तो तुम बाकी सबसे एक कदम आगे होते हो। और यही असली ताकत है, नियंत्रण। अपने गुस्से पर, अपनी भावनाओं पर, अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना। जब बाकी सब लोग उत्तेजित हों और तुम स्थिर रहो, तो वही पल होता है जब तुम गेम के मालिक बन जाते हो। सोचो जरा, कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने जल्दबाजी में कोई फैसला लिया और बाद में पछताए। यही वो गलती है जो इस किताब के नियम तुम्हें करने नहीं देते। ग्रीन कहते हैं, अपनी हर चाल को एक सस्पेंस की तरह रखो। जब सामने वाला तुम्हारे अगले कदम का अंदाजा नहीं लगा पाए, तो वो हमेशा तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता रहेगा, और यही स्थिति तुम्हें ताकत देती है। ये किताब सिखाती है कि ताकत का मतलब हर समय एक्टिव रहना नहीं है, बल्कि कई बार सही समय तक वेट करना ही असली स्ट्रेटजी होती है। जब तुम इंतजार करना सीख जाते हो, तब तुम्हारे भीतर धैर्य की वो ताकत पैदा होती है जो किसी भी हड़बड़ी में नहीं मिलती। ताकतवर इंसान हमेशा जानता है कि कौन सा कदम अभी रोकना है और कौन सा आगे बढ़ाना है। वो किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, न अहंकार, न डर, न गुस्सा। कई बार लोग ये सोचते हैं कि पावर सिर्फ चालाकी से आती है, लेकिन ग्रीन बताते हैं कि असली चालाकी भावनात्मक नियंत्रण में है। अगर तुम हर बात पर अपने जज्बात को कंट्रोल कर लेते हो, तो सामने वाला तुम्हें कभी पढ़ नहीं पाएगा। और जो इंसान दूसरों के लिए रहस्य बन जाता है, वही हमेशा आगे निकल जाता है। तो अगर तुम अपने जीवन में प्रभावशाली बनना चाहते हो, तो पहले अपने मन का मालिक बनो। जब तुम्हारे अंदर यह क्षमता आ जाएगी कि कोई स्थिति तुम्हारे शांति को तोड़ न सके, तब तुम दूसरों को अपने हिसाब से मोड़ सकोगे। यही इस किताब का तीसरा संदेश है,
पावर का सबसे बड़ा राज दूसरों पर हावी होने में नहीं, बल्कि खुद पर हावी होने में है। जो खुद पर जीत जाता है वो हर खेल जीत जाता है। हर दौर में एक बात कभी नहीं बदलती, लोग ताकत से आकर्षित होते हैं। जो इंसान खुद पर भरोसा रखता है और आत्मविश्वास से भरा होता है, उसकी बात में वजन अपने आप आ जाता है। द 48 लॉज ऑफ पावर हमें यही सिखाती है कि ताकत सिर्फ ताकतवर दिखने में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से चलने में है। अगर तुम खुद को कम समझोगे तो दुनिया तुम्हें और भी कम समझेगी, लेकिन अगर तुम अपने आप को एक नेता की तरह पेश करते हो तो लोग तुम्हारे पीछे चलने लगेंगे, चाहे तुम्हारे पास हकीकी ताकत हो या नहीं। किताब कहती है, कभी भी अपने डर को बाहर मत आने दो, क्योंकि जैसे ही तुम अपने डर को जाहिर करते हो, लोग तुम्हारी कमजोरी पहचान लेते हैं। और दुनिया ऐसी है कि वो हमेशा वहीं चोट करती है जहां तुम सबसे कमजोर हो। इसलिए ग्रीन सलाह देते हैं, हमेशा आत्मविश्वास का नकाब पहनो। भले अंदर से तुम असमंजस में हो, लेकिन बाहर से दिखाओ कि सब तुम्हारे कंट्रोल में है। धीरे धीरे यह नकली आत्मविश्वास असली बन जाता है और तुम्हारी शख्सियत में एक अलग रौब आने लगता है। सोचो जरा, जब कोई इंसान कमरे में आता है और बिना बोले ही सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर एक साइलेंट पावर होती है, एक एनर्जी जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। यह किताब बताती है कि वही एनर्जी तुम्हारे भी अंदर है, बस उसे जगाने की जरूरत है। तुम्हें बस अपने चाल ढाल, बोलचाल और नजरों में यकीन लाना है। आत्मविश्वास वो चीज है जो बिना किसी शब्द के भी लोगों को तुम्हारी बात मानने पर मजबूर कर देती है। कई लोग सोचते हैं कि विनम्रता का मतलब है झुक जाना, लेकिन असली विनम्रता वही है जो ताकत के साथ आती है। जब तुम्हें पता हो कि तुम सक्षम हो, तब झुकना तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी समझदारी होती है। लेकिन अगर तुम हर किसी के आगे यूं ही झुकते रहोगे तो लोग तुम्हें नजरअंदाज करना शुरू कर देंगे। ग्रीन कहते हैं, अपनी इज्जत खुद बनाओ। अगर तुम खुद को छोटा दिखाओगे तो दुनिया तुम्हें कभी बड़ा नहीं मानेगी। यह किताब यह भी बताती है कि कभी कभी तुम्हें अपनी ताकत को दिखाना भी पड़ता है, लेकिन सीधे नहीं, संकेतों में। एक समझदार इंसान कभी सब कुछ खुलकर नहीं बताता, वो लोगों को महसूस करवाता है कि उसके अंदर कुछ बड़ा छुपा है। यह रहस्य ही लोगों को आकर्षित करता है। तुम्हें हर वक्त बोलकर साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम काबिल हो। बस अपने काम, अपने आत्मविश्वास और अपने रवैये से यह एहसास दिलाओ। ताकत का यह पहलू हमें यह भी सिखाता है कि आत्मविश्वास एक अभ्यास है। जब तुम हर दिन थोड़ा और विश्वास से जीते हो, थोड़ा और शांत रहते हो, थोड़ा और समझदारी से बोलते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारी शख्सियत एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाती है जहां तुम्हें खुद कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग तुम्हें देखकर ही तुम्हारी स्थिति समझ जाते हैं। तो अगर तुम सच में प्रभावशाली बनना चाहते हो तो खुद पर विश्वास करना शुरू करो, अपने भीतर की ताकत को पहचानो और दुनिया को यह एहसास होने दो कि तुम्हें रोक पाना आसान नहीं है। यही आत्मविश्वास धीरे धीरे तुम्हारी ढाल बन जाता है और जब तुम उसे पहन लेते हो तो जिंदगी का हर मैदान तुम्हारे कदमों में झुकने लगता है। दुनिया में हर रिश्ता, हर मुलाकात और हर बातचीत में ताकत का एक अदृश्य खेल चलता है। द 48 लॉज ऑफ पावर हमें यह समझाती है कि इंसान अगर इस खेल को पहचान ले तो जिंदगी उसके लिए आसान हो जाती है। यह किताब कहती है कि ताकत कभी एक जगह नहीं टिकती, यह लगातार बदलती रहती है, जैसे हवा का रुख। आज जो ऊपर है कल नीचे भी जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने आसपास के लोगों और हालात को समझना सीखो। ताकत सिर्फ ताकतवर होने से नहीं आती, बल्कि यह जानने से आती है कि कौन, कब और कैसे ताकतवर बन रहा है। किताब हमें सिखाती है कि हर इंसान किसी न किसी चीज की चाह रखता है। कोई सम्मान चाहता है, कोई प्यार, कोई नियंत्रण। अगर तुम यह समझ जाओ कि सामने वाले को सबसे ज्यादा क्या चाहिए, तो तुम उसके व्यवहार को आसानी से समझ सकते हो। यही इंसान की कमजोरियां होती हैं और इन्हें समझना ही पावर की सबसे बड़ी कुंजी है। जब तुम दूसरों की जरूरतें पहचानने लगते हो तो तुम उन्हें अपने हिसाब से दिशा दे सकते हो, बिना किसी झगड़े या टकराव के। कभी कभी ताकत यह नहीं होती कि तुम सीधे टकरा जाओ, बल्कि यह होती है कि तुम मुस्कुराते हुए अपने हिसाब से चीजों को मोड़ दो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, सीधा टकराव हमेशा नुकसानदायक होता है।
ताकतवर इंसान कभी भी अपनी असली चाल सामने नहीं रखता। वो दूसरों को यह एहसास दिलाता है कि फैसले उन्होंने खुद लिए हैं, जबकि असल में सब कुछ उसी की प्लानिंग होती है। यह एक सूक्ष्म कला है, पावर की कला। अब सोचो, अगर कोई इंसान हमेशा बहस करता है, अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, तो वो धीरे धीरे खुद ही थक जाता है। लेकिन जो शांत रहकर, मुस्कुराकर अपने माहौल को संभालता है, वही असल ताकतवर होता है। पावर का मतलब है कंट्रोल, और कंट्रोल का मतलब है अपने ऊपर और दूसरों के व्यवहार पर बराबर नजर रखना। जब तुम यह समझ जाते हो कि कब दबाव बनाना है और कब हटाना है, तब तुम किसी भी स्थिति को अपने फेवर में बदल सकते हो। यह किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि किसी को पूरी तरह कमजोर मत समझो, क्योंकि हर इंसान में एक ताकत छुपी होती है जो सही वक्त आने पर सामने आ जाती है। इसलिए अपने दुश्मन को कभी हल्के में मत लो और अपने दोस्तों पर कभी पूरी तरह भरोसा मत करो। ताकत का खेल भरोसे से नहीं, समझदारी से खेला जाता है। लोग जब तुम्हारे बारे में कम जानते हैं तो वो तुम्हें कमजोर समझते हैं, और यही तुम्हारा फायदा होता है। पावर का यह पहलू हमें यह सिखाता है कि हर पल सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि ताकत सिर्फ जीतने का नहीं बल्कि टिके रहने का नाम है। जो इंसान अपने हालात को पढ़ना जानता है, जो लोगों के चेहरों के पीछे की मंशा समझता है, वो कभी हारता नहीं। यह किताब हमें धीरे धीरे उस स्तर की सोच तक ले जाती है जहां हम हर इंसान, हर स्थिति और हर शब्द को एक संकेत की तरह पढ़ने लगते हैं। तो अगर तुम जिंदगी के इस खेल में आगे बढ़ना चाहते हो तो लोगों को समझना सीखो, नफरत के लिए नहीं बल्कि समझदारी के लिए, क्योंकि जो दूसरों को समझ लेता है वही खुद को संभालना जानता है, और जो खुद को संभाल ले वही असली ताकतवर होता है। पावर का यह असली अर्थ है शांत रहकर, होशियारी से दुनिया को अपने हिसाब से मोड़ देना। ताकत का एक और गहरा पहलू यह है कि दुनिया हमेशा विजेताओं की बात सुनती है, लेकिन असली ताकत उन लोगों में होती है जो हार के बाद भी खड़े हो जाते हैं। द 48 लॉज ऑफ पावर हमें सिखाती है कि पावर सिर्फ दूसरों पर राज करने से नहीं आती, बल्कि खुद की हार से सीखने की क्षमता से आती है। जब तुम किसी हार को अपने अंदर झोंकते नहीं बल्कि उसे अपनी रणनीति का हिस्सा बना लेते हो, तभी तुम असली ताकतवर बनते हो। किताब बताती है कि पावर का असली खेल धैर्य का खेल है। जीत किसी एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि छोटे छोटे कदमों और सटीक फैसलों से बनती है। जो इंसान यह समझ लेता है कि हर गिरावट बस एक अगली छलांग की तैयारी है, वो किसी भी सिचुएशन में टूटता नहीं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर तुमने एक बार हार मानी तो लोग तुम्हें हमेशा कमजोर समझेंगे, लेकिन अगर तुम हार कर भी मुस्कुराए तो लोग तुम्हारी ताकत से डरेंगे। यही डर वही सम्मान बन जाता है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के खेल में फंस जाते हैं। हम उनकी चालों के हिसाब से चलने लगते हैं और धीरे धीरे अपनी दिशा खो देते हैं। यह किताब सिखाती है कि कभी भी अपनी ऊर्जा दूसरों की योजना में मत झोंको। अपनी प्लानिंग खुद बनाओ, अपना रिदम खुद तय करो, क्योंकि जो इंसान दूसरों की गति से चलता है वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। ताकत का मतलब सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि यह तय करना है कि खेल कैसे खेला जाएगा। यह भी एक सच्चाई है कि जब तुम पावर की राह पर चलते हो तो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। कोई तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाएगा, कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश रचेगा। लेकिन ग्रीन का कहना है, कभी किसी को यह एहसास मत होने दो कि उसने तुम्हें हिला दिया। तुम्हारा चेहरा हमेशा शांत रहना चाहिए। बाहर से मुस्कुराओ, अंदर से रणनीति बनाओ। जब तुम हर चोट को ठंडे दिमाग से झेलते हो, तब तुम्हारे दुश्मन खुद अपने जाल में फंसने लगते हैं। किताब यह भी बताती है कि ताकत सिर्फ चालों में नहीं, बल्कि रीबिल्ड करने की क्षमता में है। जब तुम खुद को बार बार गिरने के बाद भी खड़ा कर सकते हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। हर नुकसान तुम्हें कुछ सिखाता है, और वही सबक तुम्हें अगली बार और ज्यादा समझदार बनाते हैं। यही कारण है कि पावर वाले लोग दूसरों से अलग सोचते हैं। वो हार को अंत नहीं मानते, बल्कि उसे एक अध्याय समझते हैं। ताकत का यह पहलू यह भी कहता है कि तुम्हें हमेशा अपनी सीमाओं से आगे बढ़ना चाहिए। अगर तुम अपने आराम के घेरे में रहोगे तो पावर कभी हासिल नहीं कर पाओगे। हर चुनौती, हर मुश्किल तुम्हें अपनी ताकत की याद दिलाती है। इसलिए डरना नहीं,
बल्कि मुस्कुराना सीखो जब मुश्किल आए, क्योंकि वहीं से तुम्हारा असली ग्रोथ शुरू होता है। तो याद रखो, पावर का असली मतलब यह नहीं कि तुम कभी नहीं गिरोगे, बल्कि यह है कि तुम हर बार पहले से और ऊंचे उठोगे। जब दुनिया तुम्हें गिरा देने की कोशिश करेगी, तब तुम शांत रहकर अपनी नई चाल से सबको चौंका दो। यही इस किताब का छठा सबक है। ताकत उसी के पास होती है जो अपनी हार को जीत में बदलना जानता है। पावर का एक बहुत महत्वपूर्ण नियम यह भी है, कभी भी अपनी असली ताकत को पूरी तरह उजागर मत करो। द 48 लॉज ऑफ पावर कहती है कि जो इंसान हर बात खुलकर बता देता है, वो धीरे धीरे अपना असर खो देता है। रहस्य एक ऐसी चीज है जो लोगों को आकर्षित करती है। जब लोग तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाते, तो वो तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं, और यही कोशिश तुम्हें उनके दिमाग में जिंदा रखती है। कभी गौर किया है कि जो लोग हर वक्त बोलते रहते हैं, उन्हें लोग ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते, जबकि जो इंसान कम बोलता है, सोच समझकर बोलता है, उसकी एक एक बात का वजन बढ़ जाता है। यही इस किताब की सीख है, कम बोलो, ज्यादा असर डालो, क्योंकि जब तुम ज्यादा खुलते हो, लोग तुम्हारे इरादों को समझने लगते हैं, और जब सामने वाला तुम्हारे इरादे जान लेता है, तो तुम्हारे पास कोई बढ़त नहीं रहती। यह किताब सिखाती है कि अपने शब्दों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना ताकत की असली निशानी है। जब तुम हर स्थिति में शांत रह पाते हो, तो तुम खुद ब खुद लोगों के लिए रहस्य बन जाते हो, और रहस्य वही है जो ताकत को जन्म देता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लोगों को कभी यह मत समझने दो कि तुम क्या सोच रहे हो, क्योंकि जब तक वे तुम्हारे मन को नहीं पढ़ पाते, तब तक वो तुम्हारे हिसाब से चलते हैं। कभी कभी बस एक नजर, एक मुस्कान या एक ठहराव ही किसी को यह एहसास दिला देता है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं है। यह किताब बताती है कि यही एहसास तुम्हारी ताकत है। तुम्हें जरूरत नहीं कि हर वक्त अपनी समझदारी दिखाओ, कई बार बस चुप रहकर भी तुम सब पर भारी पड़ सकते हो। रहस्य में एक चुंबक होता है, और वही तुम्हारी पावर को लंबे समय तक बनाए रखता है। तो अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे आसपास सम्मान और डर दोनों महसूस करें, तो सब कुछ सामने मत रखो। अपने अंदर की कुछ बातें हमेशा छिपी रहने दो, क्योंकि जब तुम रहस्य बन जाते हो, तब तुम लोगों के लिए एक पहेली बन जाते हो, और यही पहेली तुम्हारी ताकत का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब उसे यह तय करना पड़ता है कि किस पर भरोसा किया जाए और किस से दूरी बनाई जाए। द 48 लॉज ऑफ पावर हमें यह सिखाती है कि भरोसा हमेशा समझदारी से किया जाना चाहिए, भावनाओं से नहीं। ग्रीन का कहना है, कभी भी अपने दिल से फैसले मत लो, दिमाग से लो, क्योंकि जब तुम किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हो, तो तुम अपने ऊपर से कंट्रोल खो देते हो, और ताकत वहीं खत्म होती है जहां कंट्रोल खत्म होता है। किताब हमें बताती है कि पावर का मतलब है हर चीज को दूरी से देखना सीखना। जब तुम बहुत ज्यादा नजदीक हो जाते हो, तो चीजें धुंधली लगने लगती हैं, लेकिन जब तुम एक कदम पीछे हटते हो, तो पूरा खेल साफ दिखने लगता है। यही समझदारी ताकत का हिस्सा है। दूसरों की अच्छाई को देखो, लेकिन उन पर आंख मूंदकर भरोसा मत करो, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी मकसद से जुड़ा होता है। कोई मदद के लिए नहीं, बल्कि फायदे के लिए पास आता है। यह किताब कहती है कि पावर वाले इंसान को हमेशा अपनी सीमाओं को जानना चाहिए। किसी को अपने राज मत बताओ, किसी को अपनी कमजोरी मत दिखाओ, क्योंकि आज जो तुम्हारा दोस्त है, कल वही तुम्हारा प्रतियोगी भी बन सकता है। इंसान बदलते हैं, हालात बदलते हैं, इसलिए अपने राज हमेशा अपने तक रखो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, कभी भी किसी पर इतना भरोसा मत करो कि वो तुम्हारे खिलाफ हथियार बना सके। इसका मतलब यह नहीं कि हर किसी पर शक करो, बल्कि यह कि हर किसी से समझदारी से डील करो। जब तुम लोगों को जरूरत भर का ही एक्सेस देते हो, तो तुम अपने खेल का नियंत्रण अपने हाथ में रखते हो। इस किताब का यह पहलू हमें यह याद दिलाता है कि ताकत का असली आधार है जागरूकता। अपने रिश्तों, अपने शब्दों और अपने भरोसे को समझदारी से इस्तेमाल करो, क्योंकि पावर वही है जो तुम्हारे हाथ में रहती है, और जो बाहर चली जाए वो खतरे में बदल जाती है। इसलिए मुस्कुराओ, भरोसा करो, लेकिन अपने दिमाग को हमेशा खुला रखो, क्योंकि ताकत वहीं टिकती है जहां सतर्कता जिंदा रहती है। पावर का आखिरी और सबसे गहरा सबक यह है कि हर ताकत का असली मकसद है नियंत्रण, लेकिन यह नियंत्रण दूसरों पर नहीं, बल्कि खुद पर होना चाहिए।
द 48 लॉज ऑफ पावर के मुताबिक जो इंसान खुद पर जीत हासिल कर लेता है वो किसी से नहीं हारता। ताकत का खेल बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब तुम्हें अपने विचार, अपने डर, अपने गुस्से और अपने लालच पर काबू मिल जाता है, तब तुम्हारी पावर पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में होती है। किताब सिखाती है कि दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, पहले खुद को मजबूत बनाओ। जब तुम खुद स्थिर हो जाओगे तो बाकी सब चीजें खुद ब खुद तुम्हारे अनुसार चलने लगेंगी। दुनिया हमेशा उसी के आगे झुकती है जो अपने मन का मालिक होता है, लेकिन जो हर बात पर दूसरों के असर में आता है वो कभी अपनी जिंदगी का राजा नहीं बन पाता। ग्रीन कहते हैं, सबसे बड़ी जीत वही है जो बिना लड़े हासिल की जाए। जब तुम लोगों को बिना टकराव के अपनी बात मानने पर राजी कर लेते हो तो वो असली ताकत होती है। ये सिर्फ चालाकी नहीं बल्कि मनोविज्ञान की गहराई है। पावर का असली खेल लड़ाई जीतने में नहीं बल्कि लोगों के दिमाग में अपनी जगह बनाने में है। यह किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि शक्ति का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना चाहिए, क्योंकि ताकत अगर दिशा के बिना हो तो वह विनाश बन जाती है। इसलिए ग्रीन कहते हैं, ताकत को हमेशा नियंत्रण में रखो, उसे कभी तुम्हें कंट्रोल करने मत दो। जब तुम अपनी महत्वाकांक्षा और अपने अहंकार को संभालना सीख लेते हो तो तुम पावर को संतुलन में रख पाते हो। जिंदगी का यह आखिरी सबक यही है, ताकत किसी को दबाने में नहीं बल्कि खुद को ऊंचा उठाने में है। जब तुम भीतर से मजबूत होते हो तो बाहर की हर लड़ाई आसान हो जाती है। यही असली शक्ति है, शांत, स्थिर और संयमित। और यही संदेश इस किताब का सार है। ताकत कभी दूसरों से नहीं मिलती, वो तुम्हारे अंदर पैदा होती है। तो अगर तुम अपने जीवन में प्रभाव, सम्मान और सफलता चाहते हो तो सबसे पहले खुद को पहचानो। जब तुम अपने भीतर की ताकत को समझ लोगे तब कोई बाहरी ताकत तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बन पाएगी। यही असली जीत है, यही असली पावर है। अगर आपको ये बातें पसंद आईं और आप भी जिंदगी में अपनी सोच को ताकत में बदलना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें। मैं हूं आपके साथ नॉलेज माइक चैनल होस्ट, जहां हम हर हफ्ते ऐसी ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग बुक्स की बातें करते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आपके सोचने का तरीका ही बदल देंगे। जुड़े रहिए नॉलेज माइक के साथ, जहां ज्ञान ही असली ताकत है।